नमस्कार साथियों, मैं शकील मंसूरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो क्लास 10th के मैथ्स के लिए है। इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारा है, सही विकल्प वाला का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुणनफल। तो अशून्य परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या गुणनफल करते हैं तो वो सदैव अपरिमेय संख्या होती है। इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा ए वाला। एक द्विघात बहुपद में x² + 99x + 17 के शून्यक है। तो यहाँ पर आप इसको हल करोगे तो इसके दोनों शून्यक आएंगे ऋणात्मक। ये इधर इसके आंसर भी है पीडीएफ में, ये 4 ऑप्शन दिए और एक ही आंसर यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। पूरे पीडीएफ में आपको इसके आंसर भी मिलेंगे। के का मान किसके वर्ग समीकरण 2x² - kx + k = 0 के दोनों मूल बराबर होंगे। अगर दोनों मूल बराबर होते हैं तो जो कंडीशन होती है वो विविक्तर होता है, b² - 4ac = 0। अब 0 को लेकर चलेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी, जो हम सॉल्व करेंगे तो 0.8। ध्यान से ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग ज्ञात करने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो यहाँ पर ये सारे गणितज्ञ हैं। इसमें से जो 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने वाले गणितज्ञ है वो है हमारे गाउस या गास भी बोलते हैं इन्हें। अगला आएगा, यदि ये घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी। तो घटना घटित नहीं होने की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0, 0। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता होती है 1/2। अगला है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 64/27 है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखना आयतन में क्यूब होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका एक घात कम कर देंगे तो 16/9। या अब दो संख्याओं का योग 9 है, यदि इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या क्या होगी, तो 36। सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के ऑप्शन से हल हो जाते हैं। 1/2 वर्ग समीकरण x² के x - 5/4/0 का एक मूल है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। x की जगह 1/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। मूल ज्ञात हो जाएगा, k का मान ज्ञात हो जाएगा क्योंकि एक शून्यक दिया है। तो इसका आंसर आएगा आ वाला 2। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है। तो समपूर्णांक का पूछा है तो समपूर्णांक का ऑप्शन जो हमें दिख रहा है इसमें वो है हमारा 2m। इसके बाद जो आता है, एक त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वे बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। यह कथन है थेल्स प्रमेय। तो ये इसका ऑप्शन आएगा सही, ए वाला, थेल्स प्रमेय। अगला, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अधिकतम स्पर्श रेखा होती है बाह्य बिंदु पर 2। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त प्रतिच्छेद होगा वृत्त। अगर शंकु को काटेंगे तो नीचे क्या रहेगा, उसका आधार वृत्त। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसकी पूरक प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है कि घटना P ई घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पी ई बार, इसको पूरक बोलते हैं। दोनों का योग होता है 1। तो पूरक को करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - p, यानी सी वाला इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म सी x - y = 2 और 6x - 2y के अनंत अनेक हल है। अनंत अनेक हल की कंडीशन से हमें हल करना है। इनके गुणांकों में जो संबंध है a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 से आपको इसको हल करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3, ए वाला ऑप्शन सही है। अब आता है कौन सा वर्ग समीकरण है। तो आपको देखना चारों ऑप्शन में हल करके, अगर वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप होता है x² + bx + c = 0 के रूप का होता है तो वो वर्ग समीकरण होगा। और लेकिन इसमें पूछा नहीं है तो इसका ऑप्शन है सी वाला, इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि AP का सार्वअंतर D, तो A18 - A13 निकालना है। सार्वअंतर मतलब D की वैल्यू दी है। तो 18वां पद और 13वां पद का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो वो आएगा 13वां 18वें पद का अंतर आएगा 25। अगला है 25 आएगा इसका। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसमें कंडीशन है समरूपता की त्रिभुजों की कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं अनुपातिक हो। यदि सी वाला इसका ऑप्शन सही है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ये दो बिंदु दिए हैं, इसकी दूरी निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 और 125 विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल बचता है। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, इस साल हटा दिया गया है। ये एक अशून्य परिमेय संख्या वह एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तो सदैव परिमेय होता है। वह छोटी से छोटी संख्या 1 से 10 की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो ये इसका आंसर आएगा ए वाला, यानी 10 होती है।
बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी द्विघात बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, तब के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस साल 2 एग्जाम प्री बोर्ड में अर्धवार्षिक में पूछा गया है। इसका आंसर आएगा 4/3। इस समीकरण में एक्स के स्थान पर -3 रखना है। एक द्विघात वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्यक होंगे। अब इसमें ऑप्शन में देखना इसके शून्यक किस प्रकार से होंगे। ऊपर भी एक क्वेश्चन था ऐसा, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। इसके बाद ये इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं एग्ज़ाम में, ये 17, 18, 19, इसको आप बाद में देखना। अब हम देखते हैं 31। यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होगी। तो अगर संगत है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होती है। संगत है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होती है। संगत में रेखा एक दूसरे को टच करती है, यानी संगत प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होगी एक के ऊपर एक, अगर संगत है तो। अगला के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 और 6x - ky = संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है। कंडीशन हमें निकालना है, संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है तो के की वैल्यू निकालना है। संपाती के लिए जो a1/a2 बराबर b1/b2 लेकर चलना है हमें। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सा वाला 2। सी का मान, सी की वैल्यू निकालना अनंत अनेकहल की कंडीशन से 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो ये ऑप्शन से सही हो जाएगा, 36 आएगा। निम्न वर्ग समीकरण में से किसके 2 विभिन्न वास्तविक मूल हैं। यहाँ पर वास्तविक मूल के लिए जो कंडीशन होती है, वास्तविक मूल कब होते हैं, जब b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो वास्तविक मूल होते हैं। तो हमें b² - 4ac की वैल्यू निकालना है, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन सही है। अब आता है निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में आपको देखना है किसके वास्तविक मूल नहीं होते, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। ये एपी का 11वां पद निकालना है, एपी का 10वां पद निकालना है। इसका उत्तर सामने दिए हैं, एक जैसे क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। यदि साइन a बराबर 1/2 तो कोट की वैल्यू निकालना है। तो इसका जो आंसर है √3 है। साइन थीटा बराबर a/b तो कोस थीटा की वैल्यू निकालना है। इसका उत्तर है √b² - a²b। ये टेन थीटा 4 टेन थीटा बराबर, तो इसका मान निकालना है 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद साइन 45 ये इनका आंसर दिया है। साइन 90 - थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये ऊंचाई दूरी इस बार हटा दी है, तो ये आपको नहीं करना है। ये ऊंचाई वाले चैप्टर 9 वाला है, तो ये चैप्टर 9 आपको हटा दिया है। ये 51, 52 यहाँ तक आपको नहीं करना है, 52 वाला भी नहीं करना है। अब आता है 53 बिंदु के बीच की दूरी। तो ये दूरी का सूत्र लगा कर करना है। इसमें x अक्ष से बिंदु 2, 3 की दूरी, x अक्ष पर हम मान लेंगे बिंदु x0 और दूरी का सूत्र लगा देंगे। ए ओ बी का आयत है तो 3 शीर्ष है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये भी आपको इस बार विकर्ण ज्ञात करना है। आप बिंदु 0 के शीर्ष है तो समकोण है, समद्विबाहु है तो कौन से प्रकार का त्रिभुज बन रहा है वो आपको करना है। ये तो यहाँ पर समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं इसकी बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। शीर्ष 3 त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये अध्याय 7 का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले में x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू रख के करना है, तो इसका आंसर आएगा 8। बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर जो रेखाखंड के मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाना है आपको, अनुपात 1:1 हो जाएगा। मध्य बिंदु है तो m1:m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1:1 और विभाजन फार्मूले से हल करना है। इसका आंसर आएगा 8। ऐसे बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, ये 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो त्रिभुज संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपातिक हो। इस प्रकार समकोण त्रिभुज थेल्स प्रमेय के बारे में एक क्वेश्चन दिया है। ये थेल्स प्रमेय से होने वाले क्वेश्चन है। ऐसे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो सारे आपको करना है। ये इनके आंसर सामने दिए हैं। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब आपके 32 नंबर पूरे इसी में से आने वाले हैं। अब आता है हमारा ये चैप्टर 14 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब आते हैं ये प्रायिकता के। अब रिक्त स्थान देखो, रिक्त स्थान में भी आंसर सामने दिया है। जब किसी अनुक्रम में पदों किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी। वर्ग समीकरण होंगे तो 4 इसके मूल 4 होंगे। रैखिक समीकरण दिया है तो सरल होगा। 2 बहुपदों का योग होता है, एक बहुपद, सभी वर्ग होते हैं समरूप। ऐसे इनके सामने आंसर भी दिए हैं।
सभी रिक्त स्थान आपको करना है। ये सूत्र काय का है तो आपको पता है, कल्पित माध्य का फार्मूला है। ये इस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा होता है। ये सारे रिक्त स्थान आपको करना है। इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं जाएगा, आपको ये एक बार करके जाना है। कम से कम समय में आप पूरे मैथ्स के ऑब्जेक्टिव इसमें देख लोगे। वीडियो को पूछ करके रोक कर आप कॉपी में लिख कर इनका आंसर लिख ले, सभी हल कर ले इनको कॉपी में। इसके बाद ये सारे रिक्त स्थान होने के बाद जो है अपना आएगा, ये छिन्नक वाला इस बार सिलेबस में नहीं है तो छिन्नक वाला हटा देना। जो छिन्नक है ये छिन्नक वाला इस बार नहीं है सिलेबस में। इसके बाद जो है सही जोड़ियाँ आती है, तो ये सही जोड़ी हमेशा त्रिकोणमिति में से पूछी जाती है। त्रिकोणमिति में जितनी भी सही जोड़ी बनने वाली वो यहाँ पर है। और ये जो आपको करना है यहाँ पर ये सारी सॉल्व करना है। अभी आपके पास समय है 2 दिन, आप ये पूरे ऑब्जेक्टिव कर लोगे, आपके 32 नंबर पक्का आ जाएंगे। 100% इसी में से आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा मटेरियल है अपने पास, इतना अगर पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता ही कोई सा क्वेश्चन बाहर जाएगा इससे। ये सत्य असत्य है सारे, जैसे ये दिया अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा से एक असत्य है। अब ये जो लेसन 9 वाले हैं इस बार नहीं, ये रेखा वाले ये छोड़ देना, क्षैतिज वाले ये। इसके बाद ये सिलेबस से बाहर है जो इस साल हटा दिया है। सर्वांग असम वाले अपने को करना है, ये छिन्नक वाला हटा देना है। उसके बाद एक शब्द में वाक्य, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 60 का मान √3, 2 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक 12। ये कंडीशन किसकी है? तो कोई हल नहीं की कंडीशन है। 1/4 समांतर श्रेणी या नहीं, तो इसमें से 100% आएगा परीक्षा में। आप वीडियो को रोक कर स्वयं इसको हल करें, और अगर कोई सा क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ्स का के सारे संपूर्ण गणित के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे। इससे बाहर परीक्षा में नहीं जाने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।